सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गेहूं का जो भंडारण हम करते हैं तो उसमें कई बार गेहूं में जो इली या गुण जैसे कीट लग जाते हैं तो उससे हमारा गेहूं अक्सर खराब हो जाता है। तो आप देख रहे हो ये पिछले साल का जो गेहूं है उसका भंडारण हमने किया था, तो उसमें कुछ देसी तरीकों का हमने इस्तेमाल किया था जिससे हमारा जो गेहूं है पूरी तरह सुरक्षित है। किसी प्रकार का इली कीट वगैरह बिल्कुल भी इसमें नहीं लगा है, गुण वगैरह की समस्या बिल्कुल नहीं रही है। तो ये जो आसान से जो देसी तरीका है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे नया जो गेहूं है वो अभी निकलने वाला है, तो उसका भंडारण करने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने गेहूं को पूरे साल भर के लिए जो कीट लगते हैं उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पूरा खाली करके दिखाता हूँ, इस टैंक को आज हम खाली करने वाले हैं। तो देख पा रहे हो ये जो गेहूं हमने खाली किया है, पिछले साल का गेहूं भंडारण किया था तो उस समय हमने 4 चीजों का इस्तेमाल इसमें किया था। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाली थी लहसुन की कुछ कलियां, ये जैसे लहसुन की जो गांठ होती है वो डायरेक्ट हमने इसके अंदर रखी थी। दूसरी एक जैसे आप देख रहे हो ये है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों को इस प्रकार के जो बंडल है वो आपको बना लेने हैं। बंडल बनाने से ये होता है कि कई बार नीम की पत्तियां, जैसे कि ये बंडल खुल गया है गलती से, तो ये जो होती है नीम की पत्तियां फैल जाती है तो गेहूं को सफाई करने में थोड़ी समस्या आती है। तो इस प्रकार के कपड़े में आप बंडल बना लीजिए। तीसरी जो चीज़ है ये देखो आप, ये जो चूना होता है हमारा सफ़ेद जो चूना होता है, ये अगर आपको आसानी से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो पुताई हम घर पर करते हैं, कली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेकर कपड़े में उसको भी आपको लपेट लेना है। और चौथी जो चीज़ है वो है माचिस। जो दिया सलाई होती है हमारे जलाने की जो माचिस है, उसकी कुछ तिल्लियाँ जो है वो आपको गेहूँ के अंदर बिखेरनी है। तो इसको भंडारण करने के जो तरीका इस्तेमाल आपको करना है, जैसे कि हमारा जो टैंक है उसके अंदर अगर हम भंडारण हमने किया था, ऐसा अगर टैंक आप इस्तेमाल करते हो या फिर बोरी के अंदर आप डालते हो, किसी भी चीज़ के अंदर आप भंडारण करते हो, तो इस तरह से जो हमारी जो गीली जो नीम की पत्तियां होती है उसके आप छोटे छोटे कपड़ों के अंदर बंडल बना लीजिए। और जैसे एक बोरी के हिसाब से यानी कि 100 किलो गेहूं के भंडारण के मात्रा की मैं बात करूं तो 2 आपको इस प्रकार के कपड़े में लपेटे हुए नीम की पत्तियों की जरूरत पड़ेगी। और आपको इस तरह से 4 जो लहसुन की जो कलियां हैं, एक बोरी के अंदर 4 लहसुन की कलियां आपको डाल देनी है। और उसी के साथ में आपको डालना है एक जो चूने की जो गांठ आपको मिल जाए इस प्रकार का चूना, और एक माचिस की जो डिब्बी है उसको पूरी जो तिलियां निकाल कर खोलकर आपको अच्छे से उस गेहूं में मिलाकर बोरी के अंदर आपको भंडारण करना है। अगर इस प्रकार के टैंक में आप करते हो तो जैसे कि एक बोरी आपने इसके अंदर डाल दी, उसके बाद में दूसरी बोरी आप डालते हो, तो ये जो सेम जो मात्रा है वो इस प्रकार के डालकर आप इसका भंडारण कर सकते हो। तो ये जो बिल्कुल देसी तरीका हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो गेहूं है पूरे साल भर किसी प्रकार के गुण, इली वगैरह कीट की बिल्कुल समस्या नहीं रहती है और हमारा गेहूं पूरा सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार के देसी तरीकों से आप अपने गेहूं को सुरक्षित करें। किसी भी प्रकार की कीटनाशक जो दवा होती है, जैसे सल्फोज वगैरह हम गेहूं को सुरक्षित करने के लिए रखते हैं, वो हमारा जब हम इसका सेवन करते हैं खाने के लिए तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार की जो 4 चीज़ें हैं उससे आप अपने गेहूं को पूरे साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं, और ये हर घर में बड़े आसानी से मिल जाती है। नीम की पत्तियाँ, चूने का पत्थर, लहसुन की कलियाँ और माचिस की तिल्ली, इन सभी चीज़ों को रखकर आप अपने गेहूं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे कि नया गेहूं अभी आने वाला है, तो नए गेहूं को जब भी आप भंडारण के लिए रखें तो गेहूं को पहले जैसे थ्रेसर मशीन से हम निकलवाते हैं तो गेहूं थोड़ा गर्म होता है, तो उसको अच्छे से आपको बाहर खुले में रखकर ठंडा होने देना है। बिल्कुल नॉर्मल तापमान पर जब आपका गेहूं आ जाता है उसके बाद में आपको इस प्रकार के टैंक, बोरी, जिस भी चीज़ में आप रखते हो इन चीज़ों को डालकर आप अपने गेहूं को रखेंगे तो पूरे साल भर आपका गेहूं है किसी प्रकार का कीट नहीं मिलेगा, 100% गारंटी के साथ में। ये जो नुस्खा है हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार के तरीकों को आप अन्य किसान मित्रों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर सके। इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी किसान मित्रों को नमस्कार।